बिल्कुल। तो आज सबसे पहले एग्री कमोडिटीज पर बात करेंगे। जीरे की बात करें तो 23,800 के आसपास कारोबार यहां पर दिखा है। बुआई में रिकवरी जिसके चलते सपोर्ट यहां पर दिखा है। धनिया इसकी बात करें तो 7,750 के आसपास कारोबार और कैरी ओवर स्टॉक में कमी है जिसके चलते यहां पर हल्की तेजी के साथ कारोबार। हल्दी की बात करें तो 13,200 के बीच 13,200 के नीचे और बारिश से कटाई में देरी का इम्पैक्ट यहां पर दिखा है। इसके अलावा ग्वार गम और ग्वार सीड इस पर नजर डालेंगे। ग्वार गम 10,150 के नीचे बड़ी मंडियों में भी अभी भी आवक है जिसका इम्पैक्ट ग्वार गम में दिखा है। और ग्वार सीड की बात करें तो 5,150 के नीचे कारोबार। कैस्टर सीड 6,400 के ऊपर और निचले स्तरों से मांग को सपोर्ट मिली है जिसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर दिखा है। हल्की सी बढ़त यहां पर है। कपास 1530 के करीब, आइस कॉटन 70 सेंट के नीचे ट्रेड करता हुआ। वही कपास खली की बात करें तो 2,720 के ऊपर। घरेलू उत्पादन कमजोर रहा है कॉटन का जिसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर दिखा। कॉटन वॉश ऑयल 1250 के नीचे, खरीदारी का रुख यहां पर अभी भी बरकरार है। वही मेहथा ऑयल की बात करें तो 930 के नीचे, नई आवक की उम्मीद से यहां पर दबाव दिखा है। एग्री मार्केट के ये बड़े अपडेट थे, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर अब रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ दिनेश सोमानी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस के दाम की बात करें तो एमसीएक्स पर 4.5% का उछाल आज दिखा है। क्या रणनीति होगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नेशनल गैस की अगर बात करें तो एक बहुत दायरा था इसमें, ये 220, 255, 220, 255 के दायरे में खेल रहा था और जैसे ही 255 का दायरा टेक्निकली ब्रेकआउट इसने किया है, 297 के लेवल छुए थे। फिर दोबारा ये प्राइसेस में कंसोलिडेशन हुआ, प्राइसेस दोबारा फॉल हुई और 252-53 के आसपास का लेवल आया, जो कि एक रिटेस्ट ऑफ द प्रीवियस ब्रेकआउट हम जिसे कहते हैं। 254 से मुझे लगता है इसमें एक दोबारा अप ट्रेंड रिज्यूम होने के पूरे चांसेस है और वही हमें देखने मिला। आज अगर मुझे लगता है कि 271, 71.5 के आसपास नेशनल गैस अगर थोड़ा सा 2 से 3 रुपए का डिप लेता है तो दोबारा एक बार खरीदारी का अवसर रहेगा। 285, 295 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। 264 का स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल करके हमें बाइंग में बने रहना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि नेशनल गैस में अच्छी तेजी की संभावनाएं आने वाले समय में हमें देखने मिल सकती है। क्या तो नेचुरल गैस में अच्छी तेजी की संभावना, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पिछले हफ्ते ओपेक प्लस की बैठक थी जहां पर उन्होंने उत्पादन रिवाइवल फिर एक बार पोस्टपोन किया है 3 महीने तक। ब्रेंट क्रूड पर आपका क्या नजरिया होगा? ब्रेंट क्रूड अगर हम देखा जाए तो एक डिमांड सप्लाई के जोन में चल रहा है, मतलब इसमें डिमांड जो है बहुत ही कमजोर है और सप्लाई जो है अत्यधिक है। इसी के चलते इसमें बड़ी तेजी की संभावना कोई दिख नहीं रही है। बार बार ये जैसे ही 5950 के आसपास जाता है वहां पर बिकवाली का रुख दोबारा जाहिर होता है और प्राइसेस 5750 के आसपास आ जाती है। इसमें जितनी भी स्पाइक्स आई है ये मोस्टली जो लड़ाई या वॉर जो है उसके चक्कर में ही इसमें स्पाइक हमें देखने मिली है। अन्यथा इसकी डिमांड बेहद कमजोर है और 5750 का लेवल अब इसने तोड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर 5755 के आसपास अगर क्रूड आता है तो यहाँ पर एक बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। 5670 के लेवल्स हमें नीचे देखने मिल सकते हैं। 5800 के स्टॉप लॉस से बिकवाली में बने रहने की मेरी सलाह है। तो बिकवाली की सलाह क्रूड पर, लेकिन दिनेश जी इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ी सी नरमी सोने और चांदी पर दिखी है, क्या रणनीति बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, गोल्ड में प्राइसेस में एक अच्छा रिकवरी हमें देखने मिला। डाउनसाइड जो 73,300 का लेवल इसने छुआ था वहां से 77, 177, 200 के लेवल्स अपसाइड हमें देखने मिले हैं और वहां से कंसोलिडेशन फेज कुछ समय के लिए जो नीचे में 76,500 और अपसाइड 77,100 यह दायरा पिछले 5 से 6 दिनों में यह मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है आज भी यही दायरा यही मेंटेन कर सकता है। डाउनसाइड अगर 76,550 का लेवल अगर आता है तो वहां पर खरीदारी का अवसर मिल सकता है। दोबारा 77,020 के लेवल मतलब 500 रुपए का उछालना वहां से संभव है और 76,350 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 91,550 के आसपास एक बार खरीदारी का अवसर मिल सकता है। दोबारा 92,400, 93,150 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 91,000 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा डिप मिलता है तो एक बाइंग का अवसर बन सकता है। 93,350 एक बड़ा इसका रेजिस्टेंस जोन है। 93,350 के ऊपर अगर सिल्वर चलती है तो मुझे लगता है 2,000 रुपए का इजाफा इसमें बहुत ही कम समय में हमें देखने मिल सकता है। मैं फिलहाल मुझे लगता है 91,500 की सिल्वर बाय करनी चाहिए इंट्राडे के लिहाज से।
ठीक है, तो खरीदारी का नजरिया सिल्वर पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी दिनेश? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, चाइना से कोई बड़े संकेत पिछले कुछ दिनों से निकलकर नहीं आए। उम्मीद है कि ज्यादा स्टिमुलस मेजर्स लाए जा सकते हैं, लेकिन तब तक बेस मेटल्स पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? स्टिमुलस मेजर्स के चक्कर में थोड़ा सा बहुत उछाला हमें जरूर देखने मिला था कि 805 811 या दायरे में कॉपर ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही 811 का लेवल इसने क्रॉस किया, ऊपर में 827 के लेवल्स हमें देखने मिले। बट वहां उसके बाद दोबारा कुछ सकारात्मक न्यूज या पॉजिटिव फंडामेंटल्स हमें इमर्ज होकर नहीं आते हुए, इसीलिए कंसोलिडेशन फेज में नीचे ड्रिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन फिर भी 818 का एक दोबारा सपोर्ट जोन है, एक बाइंग या डिमांड एरिया है जहां पर बाय किया जा सकता है। 824 831 के लक्ष्य में देखने मिल सकते हैं। 813 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। तो कॉपर पर खरीदारी की राय, 813 का स्टॉप लॉस बनाना चाहिए। नॉन एग्री कमोडिटीज पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब एग्री कमोडिटीज की बात करेंगे। और सबसे पहले जीरे की बात करें तो यहाँ पर करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार 24,000 के पार NCDEX पर। यहाँ पर क्या रणनीति होगी दिनेश? बहुत ज्यादा कोई एक्टिविटीज मुझे एग्री कमोडिटीज में हाल फिलहाल अभी नजर नहीं आती, क्योंकि स्विंग का सीजन, स्विंग निरंतर बढ़ रही है। जो एक बार हमें लग रहा था कि शायद स्विंग का पेस कम हुआ है, वो जीरे में हमारा रिकवरी होते हुए दिखा है। मौसम भी जो पहले अनुकूल नहीं था, अभी ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, जो एक अनुकूल है जीरे के हद तक के। और खास बात, इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी बढ़कर निकल कर आ रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत बड़ी लंबी तेजी हमें देखने नहीं मिल सकती है। 24,500 और 24,600 के आसपास अगर जीरा आता है तो एक बिकवाली का अवसर बनेगा। 23,400 के लेवल नीचे में देखने मिल सकते हैं। 25,250 के स्टॉप लॉस से बिकवाली में जीरे में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया जीरे पर, लेकिन इसके अलावा धनिया, यहाँ पर क्या राय होगी? धनी में सोइंग का पेस काफी कम है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले साल में काफी घटा है। मुझे लगता है कि ये अच्छी कमोडिटी रहेगी निवेश के हिसाब से। 78 के आसपास मुझे लगता है कि धनिया बाय करना चाहिए। अपसाइड 8040 8200 के लक्ष्य 7780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके धनिया मुझे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है अन्य स्पाइसेस के मुकाबले। ठीक है, तो ये नजरिया धनिया पर खरीदारी की राय। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।